नमस्कार दोस्तों। अगर आप उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन ले रहे हैं या आपके परिवार में कोई बुजुर्ग, विधवा बहन या दिव्यांग सदस्य इन योजनाओं का लाभार्थी है, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया इस वीडियो को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि अंत तक हम आपको बताएंगे कि अगली किस्त कब आ सकती है, किन लाभार्थियों के खाते में पैसा पहले आ रहा है, अगर आपके खाते में अभी तक नहीं आया तो सबसे पहले क्या क्या चेक करना है, और सोशल मीडिया पर घूम रही उन खबरों की सच्चाई क्या है जिनमें बड़ी रकम और निश्चित तारीख का दावा किया जा रहा है। एक बार पूरी जानकारी समझ लीजिए, वरना गलत खबरों के चक्कर में आपका समय और चैन दोनों बर्बाद हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये बात साफ समझ लीजिए कि पेंशन का भुगतान सभी लाभार्थियों के खाते में एक ही दिन एक ही समय पर दिखना जरूरी नहीं है। अलग अलग बैंक, अलग अलग सत्यापन प्रक्रिया और विभाग की भुगतान प्रक्रिया के कारण राशि आने का समय थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। अगर आपके पड़ोस में किसी के खाते में पैसा आ गया है और आपके खाते में अभी तक नहीं दिखा, तो सिर्फ इसी बात पर ये ना मान बैठिए कि आपकी पेंशन बंद हो गई है। सबसे पहले अपने बैंक खाते की पूरी स्थिति चेक कीजिए। मोबाइल बैंकिंग ऐप, पासबुक या बैंक की सुविधा से ट्रांजैक्शन डिटेल्स देखिए। कई बार लोग सिर्फ एटीएम बैलेंस देखकर घबरा जाते हैं, जबकि ट्रांजैक्शन में भुगतान की एंट्री पहले से मौजूद हो सकती है। पूरा स्टेटमेंट जरूर देखें। अब यहाँ एक और बहुत जरूरी बात आती है। अगर आपके पेंशन खाते से जुड़े बैंक विवरण में कोई गड़बड़ी है, आधार से जुड़ी जानकारी में समस्या है या कोई तकनीकी अड़चन है, तो पैसा समय पर नहीं दिख सकता। इसलिए लाभार्थियों को अपना बैंक खाता और आधार की जानकारी हमेशा सही और अपडेटेड रखनी चाहिए। अगर लंबे समय से भुगतान नहीं मिला है, तो संबंधित विभाग या बैंक से संपर्क करके स्थिति जरूर पूछिए। बिना जांच के कोई निष्कर्ष निकालना सही नहीं है। दोस्तों, जो लोग पहली बार पेंशन के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनके लिए भी साफ बात बता दूं, सिर्फ आवेदन जमा कर देने से तुरंत पैसा नहीं मिल जाता। पात्रता जांच, सत्यापन और अन्य प्रक्रियाएं पूरी होने में समय लगता है। इसलिए नए आवेदकों को अपने आवेदन की स्थिति समय समय पर चेक करते रहना चाहिए। अगर कोई कमी निकलती है तो उसे जल्द ठीक कराइए। यहाँ मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि पेंशन से जुड़ी सही और अपडेटेड जानकारी आप तक समय पर पहुंचती रहे। साथ ही इस वीडियो को अपने परिवार और आसपास के उन लोगों तक शेयर कर दीजिए जिन्हें इसकी जरूरत है। दोस्तों, पेंशन लाभार्थियों के लिए सबसे बड़ी परेशानी तब होती है जब सोशल मीडिया पर कोई वायरल पोस्ट या वीडियो आ जाता है जिसमें निश्चित तारीख, निश्चित बड़ी रकम या सभी के खाते में एक साथ पैसा आने का दावा किया जाता है। ऐसी खबरों से हमेशा सावधान रहिए। किसी भी वायरल चीज को देखकर तुरंत भरोसा मत कीजिए। अपनी बैंक या निजी जानकारी किसी अनजान व्यक्ति के साथ कभी साझा न करें। अगर कोई फोन करके कहे कि पेंशन शुरू कराने के लिए ओटीपी बताओ, बैंक डिटेल दो या पहले कुछ पैसे जमा करो, तो तुरंत सावधान हो जाइए। ओटीपी, एटीएम पिन, यूपीआई पिन या बैंक पासवर्ड कभी किसी को न बताएं। अगर आपकी पेंशन पहले नियमित आती रही है लेकिन अब कुछ समय से नहीं दिख रही, तो सबसे पहले अपना नाम, लाभार्थी विवरण और बैंक खाते की स्थिति चेक कीजिए। जरूरत पड़े तो संबंधित कार्यालय से आधिकारिक जानकारी लीजिए। कई बार लोग ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि नाम सूची से हट गया, जबकि असली स्थिति जानने के लिए आधिकारिक रिकॉर्ड की पुष्टि जरूरी होती है। बिना जांच के कोई फैसला न लें। पेंशन की राशि को लेकर भी इंटरनेट पर कई तरह की बातें चल रही हैं। अलग अलग योजनाओं और परिस्थितियों के बारे में अलग अलग रकम बताई जाती है। आपको हमेशा वही जानकारी माननी चाहिए जिसकी पुष्टि आधिकारिक स्रोत से हो। अगर किसी वीडियो में बहुत बड़ी रकम या निश्चित तारीख का दावा हो, तो उसे सच मानने से पहले जरूर जांच लें। हमारा मकसद यही है कि आप गलत खबरों से बचें और अपनी पेंशन से जुड़ी जरूरी बातें समय पर जान सकें। अपने जरूरी दस्तावेज और बैंक संबंधी जानकारी सुरक्षित रखें और समय समय पर खाते की स्थिति देखते रहें। परिवार में अगर कोई बुजुर्ग, विधवा बहन या दिव्यांग सदस्य हैं, तो उन्हें भी ये बात समझाइए, क्योंकि कई बार उन्हें ऑनलाइन जानकारी समझने में दिक्कत होती है। दोस्तों, अब आप कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए और बताइए कि आपके जिले में पेंशन की स्थिति कैसी है।
अगर आपके खाते में राशि आ चुकी है तो ये भी बता सकते हैं कि आपको किस योजना की पेंशन मिलती है। इससे दूसरे लाभार्थियों को भी अपने क्षेत्र की स्थिति समझने में मदद मिलेगी। लेकिन ध्यान रखें, कमेंट में बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर, मोबाइल ओटीपी या कोई निजी जानकारी बिल्कुल न लिखें। अब दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात की ओर बढ़ते हैं। कई लाभार्थी अप्रैल, मई और जून महीने की पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर ये चर्चा भी चल रही है कि इस बार राशि बढ़कर आ सकती है। वर्तमान में तिमाही आधार पर 3,000 रुपए मिलने की व्यवस्था है। बजट के दौरान बढ़ोतरी का जिक्र हुआ था। कुछ रिपोर्ट्स में ये बात आ रही है कि अगर बढ़ोतरी लागू होती है तो प्रतिमाह राशि बढ़ सकती है और तिमाही भुगतान 4,500 रुपए तक पहुंच सकता है। साथ ही जिन लाभार्थियों को जनवरी, फरवरी, मार्च की पेंशन रुकी हुई है, उनके लिए भी इस बार रुकी हुई राशि जारी होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन याद रखिए, ये संभावनाएं हैं। अंतिम फैसला आधिकारिक घोषणा पर ही निर्भर करता है। अगर आपकी पेंशन किसी कमी की वजह से रुकी है तो जन सेवा केंद्र जाकर उस कमी को दूर कराइए। सरकार की ओर से पेंशन जिलेवार जारी होने की बात भी सामने आ रही है, यानी सभी जिलों में एक साथ नहीं बल्कि चरणबद्ध तरीके से भुगतान हो सकता है। कुछ जिलों में पहले और कुछ में थोड़ा बाद में। आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर जैसे कुछ जिलों का नाम इस संदर्भ में चर्चा में आ रहा है। अगर आपका जिला इनमें नहीं है तो घबराइए मत, भुगतान प्रक्रिया चलती रहती है। आप कमेंट में अपना जिला जरूर बताएं ताकि अन्य लोग भी समझ सकें। दोस्तों, यहाँ एक और जरूरी अपडेट की बात करते हैं जो कई परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है। राशन कार्ड से जुड़े नियमों में भी बदलाव हो रहे हैं। अगर आपने अभी तक राशन कार्ड का ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो जल्द से जल्द करवा लीजिए। बिना ई-केवाईसी के राशन कार्ड बंद होने और राशन न मिलने की स्थिति बन सकती है। पहले अंगूठे के निशान से राशन मिलता था, अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आने और कंफर्म होने के बाद ही राशन मिलने की व्यवस्था की जा रही है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि दुरुपयोग रुके और सही लाभार्थी को सही मात्रा में राशन मिले। राशन डीलर के पास जाकर ई-केवाईसी करवा सकते हैं। सीएससी या अन्य जगहों से आवेदन होता है, लेकिन केवाईसी के लिए डीलर के पास जाना जरूरी बताया जा रहा है। किसी भी रंग का राशन कार्ड हो, नियमों का पालन जरूरी है। कुछ कार्ड बंद भी हो सकते हैं, इसलिए अपनी स्थिति समय पर चेक करते रहें। दोस्तों, अगर वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाले अपडेट्स आपसे छूटे नहीं। इस जानकारी को शेयर भी कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभार्थी सही बात जान सकें। अंत में दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जल्दबाजी में किसी वायरल खबर पर भरोसा न करें। अपनी जानकारी सुरक्षित रखें। बैंक खाते की स्थिति नियमित रूप से चेक करते रहें। जरूरत पड़ने पर संबंधित विभाग से आधिकारिक जानकारी लें। पेंशन या राशन से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण और आधिकारिक अपडेट सामने आता है तो हम आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश करते रहेंगे। अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और परिवार पड़ोस तक पहुंचाएं। सही जानकारी ही असली मदद है। धन्यवाद।